हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। व्हाट्सअप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो या कुछ भी हो तो उसमें शेयर कर दोस्तों। ये 3-4 काम मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग बिहार पुलिस को लेकर, और बिहार पुलिस को आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। सेट रोज प्रतिदिन किया जा रहा है दोस्तों। आज सेट करने वाले हैं जो रोशन आनंद सर पटना के हैं, उनका ज्ञान धारा का जो प्रकाशन का आया है पुस्तक वॉल्यूम 2 सीरीज नंबर 2 आया है दोस्तों बिहार पुलिस का सेट। उसका मॉडल सेट नंबर 1 करने वाले हैं दोस्तों। मॉडल सेट नंबर कितना करने वाले हैं? 1 करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग कल और परसों देखे थे क्या, जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था उसका पेपर का एनालिसिस किए थे, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और आज करने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 1, और प्रतिदिन एक सेट कराया जाएगा दोस्तों। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं दोस्तों। और भी एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो वैकेंसी है उसका भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी को अपने बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म का सेट भी कराया जा रहा है दोस्तों बिहार एसएससी का। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने आप को बेहतर बनाइए। चलिए तो सेट नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, और उसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जो रोशन आनंद सर का पटना का है, जो उनका है बुक, जो ज्ञान धारा का आता है, ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं, उन्हीं का पुस्तक का ये मॉडल सेट नंबर 1 है। तो चलिए क्वेश्चन और पहला देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। और आप लोग इस पेन कॉपी लेकर अच्छे से बैठ जाइए और इस मॉडल सेट को पूरा लगाइए, और आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा ब्लर है, लेकिन कंप्रोमाइज कीजिए, हम पढ़कर सुना देते हैं। लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला है इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, कनाडा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर, आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग को कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो लिली फ्रांस का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह है? किसकी? फ्रांस की। इटली का क्या है दोस्तों? तो इटली का है सफ़ेद लिली। इटली का कौन है? सफ़ेद लिली। लिली सिर्फ कहेगा तो फ्रांस, और सफ़ेद लिली इटली का। बांग्लादेश का क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश का वाटर लिली बांग्लादेश का। और कनाडा का क्या है? मैपल लीफ। मैपल लीफ क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद ब्लर नहीं आएगा दोस्तों, ये फर्स्ट पेज ब्लर पीडीएफ आ गया है। पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दक्षिणग्राम नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? केवलादेव नेशनल पार्क इसका आंसर। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहाँ? राजस्थान के भरतपुर जिले में है दोस्तों। भरतपुर जिले में है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है दोस्तों। भीतरकनिका कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा कहाँ? उड़ीसा में है। और ये क्या है? उड़ीसा में है, और सफ़ेद मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और दक्षिणग्राम कहाँ है? तो दक्षिणग्राम कहाँ है? तो दक्षिणग्राम है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दक्षिणग्राम? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? तो ये कब? 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 8 मई को। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो कब? 1863 में। कब? 1863 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 मई को मनाया जाता है नर्स दिवस। 12 मई को क्या? नर्स दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 12 मई को। और 21 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्या? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 155। बताइए चारों ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? तो चार ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? 2, अनुच्छेद 263।
राष्ट्रीय अंतर राज्य परिषद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है दोस्तों? अंतर्राज्यीय जल विवाद से। किससे? 62 है जल विवाद से। जल विवाद से क्या हो गया? 62। अनुच्छेद 280 से होता है। वित्त आयोग किससे होता है? अनुच्छेद 280 से। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से। और 155 किससे संबंधित है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति से क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति किससे होती है? तो अनुच्छेद 155। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। तो इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। काम को समाप्ति आसान नहीं है। काम को समाप्ति आसान है। काम समाप्त करना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक क्या होगा? काम समाप्त करना आसान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट टनाटन। आप लोग भी आंसर लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो को कम से कम पूरा देखिए दोस्तों, शुरू से अंत तक लगाइए और अब कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग फटाफट लगाइए। यशवंत विष्णु चंद्र सूद, पीवन भगवती, मेहर चंद्र महाजन, मदन मोहन पुंछी। क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 2 पीएन भगवती। क्या? पीएन भगवती इसका आंसर होगा दोस्तों। जनहित याचिका की अवधारणा किसने प्रवर्तक है दोस्तों? पीएन भगवती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? बताइए दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक। कब पूछ रहा है? ये तो पूछ रहा है अभी नहीं। अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अभी कितनी है? 21वीं संविधान 8वीं 22 भाषाएं दोस्तों, लेकिन शुरू में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो इसका आंसर पूछ रहा है तो क्या होगा? 14 आंसर यानी 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार क्या होता है? ये मौलिक अधिकार का अच्छा सा व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी यानी पीसी वास्तव में क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर आप लोग फटाफट लगा सकते हैं। तो 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? एक माइक्रो कंप्यूटर। क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिमालय पर्वतमाला पर्वत का माला का नाम क्या है? हिमालय पर्वतमाला का नाम क्या है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? एक होगा हिमाद्री। क्या होगा? हिमाद्री। हिम प्लस आले होता है हिमालय। हिम प्लस आले क्या होता है? हिमालय होता है, जिसको क्या होता है? बर्फ का घर। हिम बर्फ, आले मतलब घर, यानी बर्फ का घर किसको बोलते हैं? हिमालय को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है दोस्तों? जिसको मेरियाना ट्रेच बोलते हैं। मेरियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है दोस्तों? सबसे गहरा भाग। तो 11 का क्या होगा? 2 प्रशांत महासागर में क्या है? मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेच है, प्रशांत महासागर में है दोस्तों। मेरियाना गर्त का आकार कैसा है दोस्तों? ये बता दिए। तो आकार पूछेगा तो अर्ध चंद्र है, जो लगभग 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 2550 किलोमीटर लंबा है और 69 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 12 भूकंप के अंतर्गत भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फटाफट टनाटन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? भूकंप अधिकेंद्र उद्गम उपकेंद्र। क्या होगा? तो किसका होगा? 2 उद्गम केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह किस राज्य में स्थित है? काकरापारा का तापमान ताप्ती नदी पर है दोस्तों। कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? ताप्ती नदी कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? ए। कहाँ? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और भी परमाणु की ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। जैसे कलपकम बोला जाता है। तो कलपकम कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। तारापुर एक आता है। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और
नरौरा आता है, तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहता है तो उत्तर प्रदेश में आता है। और कैगा, कैगा कहाँ आता है, तो कैगा होता है कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक। और कुंडकुलम कहाँ है, तो कुंडकुलम कहाँ है, तमिलनाडु। और रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान। तो ये 5 6 7 गो है दोस्तों। एक इसको एक लाइन में याद कर लीजिए दोस्तों, याद कराते हैं फिर रिविजन। पहला आएगा कौन, कल्पकम तमिलनाडु, पहला कल्पकम तारापुर, नरौरा, कैगा, कुंडलम और रावत भाटा। 6 है दोस्तों ये सब। और ककरापरा, तो ककरापरा गुजरात, ककरापरा गुजरात। और कल्पक्कम और कुंडलम क्या हो गया, तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। ये सब क्या होगा, चारों ऑप्शन क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब, 1905 में। कौन था लॉर्ड, उसमें लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन था उस समय। विभाजन की घोषणा किया था किसने, लॉर्ड कर्जन किया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नील आंदोलन कहाँ हुआ था, नील आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, तो बंगाल में हुआ था दोस्तों। नील आंदोलन बंगाल में, कहाँ हुआ था, बंगाल में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, नील आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। नील आंदोलन कब हुआ था, तो 1859 और 60 में हुआ था नील आंदोलन। और कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास प्लस विष्णु विश्वास। दिगंबर विष्णु विश्वास किए थे दोस्तों, 2 लोग किए थे, दिगंबर और विष्णु विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा दिया गया था, तो करो मरो का नारा किसके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों दिया गया था। करो मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आप सभी को पता होगा करो मरो। तो अब बता दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब, 9 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फटाफट बता सकते हैं हम लोग, तो 7 दिसंबर 1941। कब, 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 18 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, बताइए। तो पृष्ठभूमि किसके, कैसे रंग के है दोस्तों, हाला पीला, हाला लाल, हल्का हरा और हल्का नीला। तो कैसी है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हल्का नीला। 4 होगा इसका आंसर, हल्का नीला रंग की है दोस्तों। इस पृष्ठभूमि पर श्वेत रंग के संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक बना है दोस्तों इस पे। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, देखते हैं किसका किसका जवाब आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डी मॉर्गन नियम में, बताइए दोस्तों, डी मॉर्गन नियम AUB क्या है दोस्तों, बराबर। इसका नाम दूसरा है कुछ, तो क्या होगा दोस्तों, तथा विकल्प इसका सी सही है। चलिए सी सही है इसका दोस्तों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दिए गए सेट ए बराबर 5 10 20 और बी बराबर 10 20 30 में, तो कौन सा सेट निकलेगा दोस्तों, तो कौन निकलेगा, 10 और 20। इसमें दोनों में कौन मिल रहा है उसको ही बोल देते हैं। तो 10 20 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 10 15 20 10 20 30 40, यानी सभी को ले लेना है दोस्तों। तो 5 10 15 20 30 40 सभी को ले लेना है दोनों में। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा दोस्तों, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संध्या और रात्रि, क्वेश्चन नंबर 21, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है दोस्तों। तो कल के भी सेट में करा है क्या, गोधली, यानी 5 बजे से लगभग 8 बजे के बीच में कौन सा समय होता है, गोधली का समय कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मीराबाई काल की कवित्री है, मीराबाई किस काल की कवित्री है दोस्तों, मीराबाई जो कृष्ण की भक्ति में लीन थी, किस काल की कवित्री है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, भक्ति काल, भक्ति में लीन थी यानी भक्ति काल।
कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण। मीराबाई क्या थी? एक कवित्री थी दोस्तों। आदिकाल दिया है दोस्तों इसमें। आदिकाल के कवि कौन कौन से हैं? तो आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक चंद्रवरदाई, सहरपा, स्वयंभूमि, ये सब क्या है? आदिकाल के हैं। रीतिकाल के कौन है दोस्तों? रीतिकाल के कौन है? घनानंद बिहारी, भूषण, रसखान, ये सब रीतिकाल के हैं। और भक्तिकाल के तुलसीदास, मीराबाई हो गया, एक तुलसीदास हो गया, ये सब भक्तिकाल के हैं। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, रैदास, ये सब क्या है? भक्ति काल के हैं दोस्तों। और आधुनिक में कौन है? तो कवि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, शरण, मैथिली शरण गुप्त, नाम दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब क्या है? सुमित्रानंद पंत, ये सब क्या है? आधुनिक काल के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो 2 होगा। हरिशंकर परसाई। कौन है हरिशंकर परसाई? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? मानव विकास रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। ए किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मानव विकास। क्वेश्चन नंबर 25, महाल नोबी समिति संबंधित है दोस्तों। क्या है दोस्तों? महाल नोबी समिति औद्योगिक रुग्णता से, वैश्विक सेवा सुधार से, लघु उद्योग से और राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। 2 क्या? राष्ट्रीय आय से, महाल नोबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भेड़ की नस्ल है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 2 शाहवादी। कौन है? शाहवादी। क्वेश्चन नंबर 27, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में क्या होता है दोस्तों? तो डायनामाइट में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। 27 का आंसर क्या होगा? 2 नाइट्रोग्लिसरीन होता है दोस्तों। चलिए 28 देखते हैं फटाफट। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा 2 कार्बोहाइड्रेट। क्या है इसमें? स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 29, बरसात की बूंदों को गोलकार होना है, आप सभी को पता होगा क्या? पृष्ठ तनाव इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 30, प्रयोगशाला उपकरण के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 30। तो 30 का आंसर क्या होगा? 2 पायरेक्स कांच का, प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? सी कॉम पठन प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? फटाफट टनाटन आप लोग लगा सकते हैं। तो एक क्या होगा? सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है दोस्तों? द्रव, ठोस, गैस, ये घोल, क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? फटाफट टनाटन बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक होगा। क्या होगा? ए, यानी द्रव के रूप में। क्या? द्रव, जिसे एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है दोस्तों। एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द वर्कमैन वेंट द ए बिल्ट द थिंग द डिड सम सो नाइस ही वाज द किंग द एबोव सेंट्रेजा वाज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 होगा। द टेल ऑफ मेलन सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन द डिप्राइव्ड हिम एवरीथिंग। क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। क्या होगा? ए ऑफ लगेगा यहाँ पे आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 36 दोस्तों। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, इसमें किसका स्पेलिंग सही है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? तो डिसीव, ए, इसका आंसर क्या होगा? ए, DECEIVE। क्या होता है इसका अर्थ? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। डिसीव का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में आप लोग को सभी को पता होगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल।
जो दूध में क्या उसका जोरन बोलते हैं भोजपुरी में ना, उसमें डाला जाता है तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उत्पन्न होता है और लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिससे दही खट्टा होता है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, आप सभी को पता होगा, टमाटर में। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू उम्बू संतरा उतरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट 38, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है दोस्तों? तो आंख रेटिना बनता है, रेटिना पर बनता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग फटाफट जानते होंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2.2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? मेनार्की तो मेनार्की है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? एक, लड़कियों के मासिक चक्र के प्रथम बार प्रारंभ होना क्या बोलता है? मेनार्की बोला जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मैथ आ गया दोस्तों, इसका सोल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 2/7 + 5 प्लस 7/√12 - 5 माइनस, तो सरल रूप क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर बहुत लंबा बन रहा है दोस्तों, इसका हर पर में करते करते बनेगा तो इसमें बताना संभव नहीं है। इसका आंसर हम बना लीजिएगा, अच्छा है। इसका आंसर 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 42, 0.37 पर रेकरिंग है प्लस 8.56 पर रेकरिंग है का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसको जोड़िए। क्या होगा? आप लोग भी बना सकते हैं। तो इसका आएगा 8 पे 9 3। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 43, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी कोण और कोण एसीबी के अंतर समद्विभाजक के दूसरे गो पे मिलते हैं, तो कोण बीओबी तो कोण बीएसी का मान क्या होगा दोस्तों? ऐसा त्रिभुज है दोस्तों, ए बी सी ओ, और पूछे ओ पे मिल रहा है, तो कोण ए का मान बताना है दोस्तों। और इसका मान दिया है, कोण बीओसी का मान दिया है 110, और इसको बताना है दोस्तों कोण ए का मान क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है कोण ओ बराबर, यानी 110 बराबर क्या होगा? 90 प्लस कोण a/2। इसका सूत्र होता है 90 प्लस कोण a/2। क्या होता है सूत्र? 90 प्लस कोण a/2। तब इसको बना लीजिए, अब आ जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 40 आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चकटता, क्योंकि पायरेक्स क्या होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? 2, गर्म कर पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न लिखित में से कौन से मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो थायरोक्सिन, आप सभी को पता होगा, थायरोक्सिन गला में होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो पौधों में होता है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एड्रेनलिन क्या होता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन जिसको बोलते हैं दोस्तों, एड्रेनलिन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसमें होता है? तो मेल प्रजनन भाग में होता है प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएं। 4, थायरोक्सिन। सॉरी दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जो स्तन वृद्धि में काम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो 4, ग्लाइकोपिडस। क्वेश्चन नंबर 47, मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, गावलेट कोसा। क्या? गावलेट कोसा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी दिए गए धातु चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी दिए गए धातु के तार में विद्युत पर ध्रुवीकरण निर्भर तार की लंबाई किस पर करती है दोस्तों? तो लंबाई पर भी करती है, मोटाई पर, प्रकृति पर भी करती है, आकृति पर नहीं करती है। तो क्या कहता है? विद्युत प्रतिरोधिता निर्भर करती है तार की किस पर? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा?
4 पदार्थ की प्रकृति पर करती है दोस्तों ज़्यादा, ये उत्तम सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 49 से 50 तक क्या दिया है, फ्रेज दे दिया है दोस्तों, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा तो हम पढ़ते नहीं हैं, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, दिखा दे रहे हैं और इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं फटाफट भी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा, टू एडवांस एमएमएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदी हैंडसेट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, तो टू नोकिया रिसेंटली लॉन्च हिंदी हैंडसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा, 4 महाराष्ट्र में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी वाराणसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा, बताइए किसका मेल सही है नहीं है। तो ए बसोली पेंटिंग कहाँ की है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर की है, मध्य प्रदेश की नहीं। तो इसका आंसर होगा बिहार की मर्चा चावल सही है, हिमाचल का कंगड़ा चाय सही है और नागरी दुबराज चावल GI टैग मिला है, सही है। बसोली पेंटिंग का कहाँ का मिला है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर की है, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर फटाफट आप लोगों को पता होगा, आप लोग लगा दीजिए। तो कर्नाटक में बनी है दोस्तों, श्री शुद्ध। इसके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, बहुमत सरकार। तो इसमें कर्नाटक में 224 सीट पर हुआ था और इसमें 135 सीट नेशनल कांग्रेस जीती थी और नेशनल पीपुल्स पार्टी 26 सीट जीती थी। 135 सीट से पर जीत कर बनाई थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अब विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों, कार की बैटरी में कौन सा प्रयोग किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर फटाफट, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, नाइट्रिक अम्ल NO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों, तो NO3Cl। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिक में तोड़ना कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो सी विखंडन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा, सी यानी लिफ्ट ये त्वरण यानी A/G से ग्रेटर हो त्वरण तो नीचे जा रही हो तो क्या होगा, छत से टकरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित रंगों का तरंगदैर्घ्य को बढ़ता क्रम में सजाइए। नारंगी, पीला, जामुनी, बैगनी क्या होगा बढ़ते क्रम में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 यानी 4 पहले, बैगनी सबसे, तब जामुनी, तब 3 पीला, तब 1 क्या होगा, नारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 59, किसी धनराशि 5% जल्दी प्रतिवर्ष दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और क्रेडिट ब्याज का अंतर 63 रुपये है। तो 63 अंतर बराबर क्या होता है, PR/100 के स्क्वायर। अब इस सूत्र पर आप लोग बना सकते हैं, आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 रख दीजिए तो 5 बटा में क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 25। अब कटा सकते हैं दोस्तों, तो 63 और 25 625 से गुणा कीजिए, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो 252,000 यानी 252,100 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गला कर 2 सेंटीमीटर कोर वाले घनों में डाल जाता है, इन घनों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा, आप लोग बना सकते हैं, क्या होगा, 8 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। तो पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण होने पर क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। 61 का आंसर क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 2 अति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, अद्भुत शब्द का। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर फटाफट बताइए। तो सी क्या होगा, सी आंसर भयानक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 1 पिकोग्राम तो 10⁻⁻ C होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? प्रकृति में, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? 4 सेलुलोज है दोस्तों, जो पौधों में पाया जाता है ज्यादातर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में लिखित में से किसका व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? 4 प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। NaSiCl MgAl। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2A। Na ज़्यादा तब Mg तब Al तब Si तब Cl। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑफ द चूज एंड बेस्ट ऑप्शन। ही इज योर फ्रेंड। क्या होगा क्वेश्चन नंबर? तो ये होगा ही इज नॉट योर एनिमी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 69, फारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। इसका आंसर 2 होगा। 70 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 71 देखते हैं। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है तो उस पर उत्प्लावन बल ऑफ थ्रस्ट क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? एक समान रहता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो ऊंचा कहेगा तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ऊंचा होगा 72 का आंसर 2 टिहरी बांध होगा दोस्तों। और लंबा कहेगा तो हीराकुंड बांध होगा दोस्तों। लंबा विश्व सबसे लंबा है, विश्व में सबसे हीराकुंड, और ऊंचा सबसे है भागीरथी टिहरी बांध है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 73, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर 4 चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 74, गुलाब क्रांति का संबंध है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा गुलाब क्रांति किससे है? तो उर्वरक से भूरा, अंडा से रजत, और प्याज से क्या हो गया? गुलाब क्रांति। 74 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी? नई आर्थिक नीति दोस्तों क्वेश्चन 75 का आंसर क्या होगा? सी 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भजन वैष्णव जन तो तेने कहीं पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आप लोग फटाफट लगाइए। ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरसिंह मेहता, कबीर। वैष्णव जन तो तने कहीं पीर पराई जाने रे। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सी नरसिंह मेहता। क्या होगा? नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 77, हम्पी नगर किन दो नदियों घाटियों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? 4 तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच हम्पी नगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? 2 होगा आक्रमणकारियों से रक्षा करना। 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? तो सी प्राकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? 2 उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित यमों उत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसको मिनट बोलते हैं दोस्तों, अगर डूब आ जाएगा तो सेकंड बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो 1 ओसाका। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में कौन सा आरोही क्रम में सही बताइए दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर फटाफट बताइए। तो 4 क्या होगा? 4 भारत, चीन, USA, ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार विधान परिषद में क्वेश्चन 85 का आंसर सी कितना है? 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा? 4 मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? 2 3 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, टू गिव एन वेंट द मीन क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर
ए यानी टू एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, फटाफट लगाइए दम इसका आंसर। द लैटिन वर्ड प्राइमा फेसिस मीन्स क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा टू ए फर्स्ट साइट। क्या होगा? ए फर्स्ट साइट। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Identify the parts of speech of the word apparent। तो क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 90 के आंसर क्या होगा? डी एडजेक्टिव। चलिए अपैरेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एलोरा गुफाएं कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा? दू औरंगाबाद महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 93 सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। तो क्या होगा दोस्तों इसका विलोम शब्द? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका एक होगा स्थूल। स्थूल मीन्स बड़ा, यानी जो एक स्थान पर टिक नहीं रहता, टिका नहीं रहता, टिक कर नहीं रहता। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों अस्थिर। ये स्थिर नहीं रहता, क्या है? अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर सी, सॉरी दोस्तों, अस्थिर नहीं, यायावर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए अशुद्ध कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा? 4 नारायण। नारायण होता है, नारायण ना, नारायण सही होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। क्या दोष है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या है? ए अनविति। अनविति का दोष है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 97 मैथ है दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्ट बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा मैथ है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, देख लीजिए और इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा? तो 21%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 99 क्वेश्चन नंबर 99 भी मैथ है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा 1.15। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 बाढ़ से डूबे वन फॉरेस्ट का संबंध किससे है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? 4 अनूप से। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो रोशन आनंद सर पटना के हैं दोस्तों, उनका बुक आया है, ज्ञान धारा प्रकाशन से आता है, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उनका बुक को हम लोग आज सेट नंबर मॉडल सेट नंबर 1 किए हैं दोस्तों, और इससे पीछे का सेट भी किए हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मेरे चैनल का लोगो, अभी तो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पे आएगा दोस्तों प्ले लिस्ट पीछे का सेट का, जो 1/10/2023 को पेपर हुआ था बिहार पुलिस का, उसका आएगा दोस्तों। दोनों पेपर दोनों पालियों का हुआ था दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। और अपने चैनल को तैयारी और बेहतर बनाइए दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो यहाँ पे लोगो आ गया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद दोस्तों।